भारत, जापान, ब्रिटेन और इटली के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में जापान ने भारत को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP) में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत छठी पीढ़ी 6th जनरेशन का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान विकसित किया जाएगा। ये परियोजना जापान, ब्रिटेन और इटली की संयुक्त पहल है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। इस कदम से न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक स्थिरता को भी मजबूती मिलेगी। GCAP क्या है? ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य 2035 तक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करना है। यह विमान जापान के मित्सुबिशी F2, ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून और इटली के यूरोफाइटर बेड़े को प्रतिस्थापित करेगा। GCAP के तहत विकसित होने वाला विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा, जिसमें स्टील्थ तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत सेंसर, ड्रोन के साथ समन्वय और नेटवर्क आधारित डेटा सिस्टम शामिल हैं। इस परियोजना का नेतृत्व जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन की बे सिस्टम्स और इटली की लियोनार्डो कर रही हैं। भारत को क्यों चुना गया? जापान ने भारत को इस परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि भारत एक उभरती हुई रक्षा शक्ति है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है। जापानी समाचार एजेंसी क्योदो न्यूज के अनुसार फरवरी 2025 में जापानी अधिकारियों ने भारत का दौरा किया और GCAP के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। इस प्रस्ताव का उद्देश्य परियोजना की विशाल लागत को साझा करना और भारत के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करना है। भारत की भागीदारी से न केवल लागत कम होगी, बल्कि परियोजना को तकनीकी और औद्योगिक सहयोग भी मिलेगा। भारत की स्वदेशी रक्षा उद्योग क्षमता, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और DRDO, इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। भारत के लिए क्या हैं फायदे? उन्नत तकनीक तक पहुंच। GCAP में शामिल होने से भारत को छठी पीढ़ी की लड़ाकू विमान तकनीक तक पहुंच मिलेगी, जो उसकी स्वदेशी AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना को भी मजबूत करेगी। सामरिक साझेदारी। जापान, ब्रिटेन और इटली के साथ सहयोग से भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारियां मजबूत होंगी, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में। आर्थिक लाभ। इस परियोजना से भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और तकनीकी हस्तांतरण से स्वदेशी क्षमता बढ़ेगी। निर्यात अवसर। GCAP का लक्ष्य वैश्विक बाजार में छठी पीढ़ी के विमानों का निर्यात करना भी है, जिसमें भारत भी हिस्सेदार बन सकता है। चुनौतियां और जापान की चिंताएं। हालांकि भारत ने GCAP में रुचि दिखाई है, लेकिन जापान ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं। जापानी मीडिया के अनुसार, जापान को भारत के रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों के कारण तकनीकी रिसाव का डर है। इसके अलावा, GCAP में किसी नए साझेदार को शामिल करने के लिए जापान, ब्रिटेन और इटली की सर्वसम्मति जरूरी है। पहले सऊदी अरब को भी इस परियोजना में शामिल करने की चर्चा हुई थी, लेकिन जापान ने इसका विरोध किया था। हालिया घटनाक्रम 30 अप्रैल 2025 को जापानी सरकार के सूत्रों ने पुष्टि की कि भारत को औपचारिक रूप से GCAP में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके अलावा, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस परियोजना को तेज करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस परियोजना का डिजाइन चरण 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। निष्कर्ष। GCAP में भारत की संभावित भागीदारी न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि वैश्विक रक्षा परिदृश्य में उसकी स्थिति को भी मजबूत करेगी। हालांकि, तकनीकी रिसाव और सर्वसम्मति जैसी चुनौतियों को पार करना होगा। यदि भारत इस परियोजना में शामिल होता है, तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन को मजबूत करने और वैश्विक रक्षा उद्योग में भारत की भूमिका को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।